नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 77वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से फहराया तिरंगा। देशवासियों से अमृतकाल में राष्ट्र को विकसित बनाने का किया आह्वान। स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने राष्ट्र के नाम दिया संबोधन। कहा, देश सभी मोर्चों पर अग्रसर। आदिवासियों से की परंपराओं को समृद्ध करते हुए आधुनिकता को अपनाने की अपील। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दुमका में और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में किया ध्वजारोहण। और कोल्हान जंगल में सीआरपीएफ की नक्सलियों से मुठभेड़, 2 जवान शहीद, सुरक्षा बलों ने ध्वस्त किए कई बंकर। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 77वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लाल किले के प्राचीर से तिरंगा फहराया और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राष्ट्र अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और साथ ही उनके सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री ने सभी से अमृतकाल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प मजबूत करने का आह्वान किया। आज आजादी का पर्व मना रहे हैं। मैं देश के कोटि कोटि जनों को, देश और दुनिया में भारत को प्यार करने वाले, भारत का सम्मान करने वाले, भारत का गौरव करने वाले कोटि कोटि जनों को आजादी के इस महान पवित्र पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे परिवारजन, पूज्य बापू के नेतृत्व में असहयोग का आंदोलन, सत्याग्रह की मूवमेंट और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे गिनत वीरों का बलिदान, उस पीढ़ी में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने देश की आजादी में अपना योगदान न दिया हो। प्रधानमंत्री ने आज सलामी गारद का निरीक्षण भी किया। इस वर्ष स्वाधीनता दिवस को मनाने के लिए सरकार की जन भागीदारी के दृष्टिकोण से कई नई पहल की गई थी। देश भर से लगभग 1800 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया था। देश भर से 1100 एनसीसी कैडेटों ने भी समारोह में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि राष्ट्र सभी मोर्चों पर अच्छी प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में देश में उच्च जीडीपी वृद्धि दर दर्ज की गई, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखा गया और बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था न केवल कोविड-19 महामारी के मुश्किल दौर में समर्थ सिद्ध हुई, बल्कि यह अन्य देशों के लिए भी आशा का स्रोत बनी है। अन्नदाता किसानों ने हमारी आर्थिक वृद्धि के महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्र उनका ऋणी है। वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति चिंता का कारण बनी हुई है, लेकिन सरकार और रिजर्व बैंक इस पर काबू पाने में सफल रहे हैं। सरकार ने जन सामान्य पर मुद्रास्फीति का अधिक प्रभाव नहीं पड़ने दिया है। राष्ट्रपति ने जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए चलाए जा रहे विशेष कार्यक्रमों के बारे में बताते हुए कहा कि आदिवासियों की स्थिति में सुधार लाने और उन्हें प्रगति की यात्रा में शामिल करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने आदिवासी भाई बहनों से अपील करती हूं कि आप सब अपनी परंपराओं को समृद्ध करते हुए आधुनिकता को अपनाएं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने 77वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर दुमका के पुलिस लाइन मैदान में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने राज्यवासियों को शुभकामनाएं देते हुए राज्य की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने राज्यवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए रांची शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। रात 10 बजे तक शहर में बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज कई योजनाओं का उद्घाटन किया। इन योजनाओं में सीएम आवास योजना प्रमुख है। इस योजना से 7.5 लाख बेघरों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपकी सरकार आपके द्वार अभियान और सीएम फेलोशिप योजना की भी घोषणा की गई।
आकाशवाणी रांची से आज शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य की जनता को संबोधित करेंगे। इस कारण आज शाम 7 बजे प्रसारित होने वाला प्रादेशिक समाचार शाम 6:45 पर प्रसारित किया जाएगा, जबकि आज जिले में आजकल का प्रसारण स्थगित रहेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज हो चुका है। इसके तहत कल धनबाद में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग शुरू की गई। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। 2024 में होने वाले लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज हो चुका है। इसके तहत कल धनबाद में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन व वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग शुरू की गई। जिले के उपायुक्त सह निर्वाचन पदाधिकारी वरुण रंजन ने कोहिनूर मैदान स्थित ईवीएम वेयर हाउस में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ईवीएम व वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग की। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग एवं मंत्रिमंडल विभाग झारखंड के निर्देशानुसार एफएलसी कार्य 14 अगस्त से 25 अगस्त तक जिले में चलेगा। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रथम स्तरीय जांच आवश्यक है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। इसरो का चंद्रयान 3 मिशन लगभग गोलाकार कक्षा में पहुंच गया है। चंद्रमा के चारों ओर 174 किलोमीटर चौड़ी और 1437 किलोमीटर लंबी कक्षा में घूम रहे अंतरिक्ष यान को कल रात 151 किलोमीटर चौड़े और 179 किलोमीटर लंबे गोलाकार कक्षा में ले जाने के लिए यान के ऑनबोर्ड इंजनों को रेट्रोफायर करके चंद्रमा के करीब ले जाया गया। इसरो का लक्ष्य 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 के लैंडर की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। भारत चंद्रमा पर अपना पेलोड उतारने वाला चौथा देश बन जाएगा। रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान भी चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है और इसके 21 अगस्त को दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की उम्मीद है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जिस देश का अंतरिक्ष यान सबसे पहले उतरेगा। कोल्हान जंगल में सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। तुम्बा हाका इलाके में हुई इस मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए और 5 जवान अभी भी लापता हैं। जवानों ने नक्सलियों के कई बंकर ध्वस्त किए। इलाके में सघन छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। और अब अखबारों की सुर्खियां। 77वें स्वतंत्रता दिवस और तिरंगा यात्रा की खबर को राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, मोरहाबादी में आज 7.5 लाख बेघरों के लिए सीएम आवास योजना की घोषणा कर सकते हैं मुख्यमंत्री। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ईडी समन वापस ले नहीं तो कानूनी लड़ाई की खबर को सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ईडी समन वापस लेने की खबर को प्रमुखता से जगह दी है। दैनिक भास्कर ने भारी बारिश से हिमाचल में आई त्रासदी और एक दिन में 52 मौतें की खबर को सुर्खी बनाई है। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी हिमाचल की त्रासदी को अपने अखबार में प्रमुखता से जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 77वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से फहराया तिरंगा। देशवासियों से अमृतकाल में राष्ट्र को विकसित करने का किया आह्वान। स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने राष्ट्र के नाम दिया संबोधन। कहा, देश सभी मोर्चों पर अग्रसर। आदिवासियों से की परंपराओं को समृद्ध करते हुए आधुनिकता को अपनाने की अपील। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दुमका में और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में किया ध्वजारोहण। और कोल्हान जंगल में सीआरपीएफ की नक्सलियों से मुठभेड़, 2 जवान शहीद, सुरक्षा बलों ने ध्वस्त किए कई बंकर। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।